वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉग डेवलपमेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यू फीचर्स ऐड करने की, लाइक कमेंट्स। पोस्ट में हम कैटेगरीज ऐड करेंगे और टैग्स ऐड करेंगे जो कि प्रीवियसली हमने क्रिएट की हुई है फंक्शनैलिटी। लेकिन इस बार हम पोस्ट में जो फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे वो डायरेक्टली हम पोस्ट के थ्रू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं टैग्स में प्रीवियसली हम यहाँ से न्यू टैग्स क्रिएट कर सकते थे, टेस्ट टैग, और कैटेगरी हम ऐड कर पा रहे थे। कैटेगरीज में जाके एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी हमने सीडर में डाली हुई है और एक और कैटेगरी बना देते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के नाम से, और इसको भी हम क्रिएट कर देते हैं। तो जब भी हम अब क्रिएट न्यू पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कैटेगरीज अवेलेबल होंगी और ये टैग्स भी अवेलेबल होंगे हमारे पास। तो हमने ये फीचर क्रिएट करना है कि क्रिएट कैटेगरी में ऑटोमेटिक कैटेगरी क्रिएट हो जाए, और सिलेक्ट टैग में जब हम यहाँ पर टैग डालें तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाए। इन केस अगर अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच होकर आ जाए। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी मैंने बिल्ट इन बना के रखी हुई है। तो हम जाते हैं HTTP कंट्रोलर और पोस्ट कंट्रोलर में। पोस्ट कंट्रोलर का मेथड है हमारा क्रिएट, और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं सारी कैटेगरीज जहाँ भी एक्टिव 1 है और टैग्स सारे जहाँ भी एक्टिव 1 है, और इसको हम कॉम्पैक्ट में यूज़ कर रहे हैं। ब्लेड ओपन कर लेते हैं। ब्लेड में हमने फंक्शनैलिटी बनानी है क्रिएट कैटेगरी और सिलेक्ट टैग्स। ओके, तो सेक्शन ओपन करते हैं और कैटेगरी साइड बार में है सिलेक्ट स्टेटस। यहाँ से हम एक कैटेगरी का इनपुट हमने ऐड किया हुआ है, जो कि आपको ये वाला बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इसको मैं फ़िलहाल डिसेबल किया है, तो ये बॉक्स डिसेबल हो गया यहाँ से। तो यही बॉक्स है जिस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें एक जावा स्क्रिप्ट यूज़ की है, जो कि ये है ऐड कैटेगरी इन DB अपडेट इन सेलेक्ट बॉक्स। तो हम इनपुट कैटेगरी ले रहे हैं ऑन इनपुट फंक्शन डिटेक्ट कॉमा इज एंटर्ड। जब कॉमा एंटर्ड होगा दिस वैल्यू एंड्स विद कॉमा, तो हम इस वैल्यू को डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं और इसको स्लाइस कर रहे हैं। उसके बाद हम CSRF टोकन हमने अपडेट किया हुआ है कि रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त ऑटोमेटिक CSRF टोकन हमारा जाएगा। उसके बाद हमने एक एजेक्स का फंक्शन बनाया है और इसको इस राउट पर सबमिट कर रहे हैं। मैं आपको क्विकली web.php ओपन करके दिखा देता हूँ। क्रिएट create.category.ajax, ये इसका राउट है। उसके बाद पोस्ट है, CSRF टोकन है और डेटा इनपुट कैटेगरी का जो डेटा इनपुट किया गया है। उसके बाद हम फंक्शन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स में ले रहे हैं कैटेगरी ID और इसको एक और वेरिएबल में रिस्पॉन्स ले रहे हैं, और उसके बाद ईच कैटेगरी को ID के साथ सेंड कर रहे हैं। इसका फंक्शन चेक कर लेते हैं क्विकली। पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है। असल में चीज़ों को बेहतर मैनेज करने के लिए हमने इसको कंट्रोलर के अंदर बनाया है। क्रिएट रिकॉर्ड। ओके, तो ये इस क्रिएट रिकॉर्ड को हिट कर रहा है। जैसे कि web.php में देख सकते हैं क्रिएट रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल हो रहा है कैटेगरी कंट्रोलर से, और इसका URL स्लग है क्रिएट कैटेगरी, जो कि व्यूएबल नहीं है, और ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली जाएगी एजेक्स के थ्रू। तो web.php को रख देते हैं यहाँ पर और कैटेगरी कंट्रोलर को ओपन करते हैं, और यहाँ पर इसका फंक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। फंक्शन हमने बनाया है क्रिएट रिकॉर्ड, ये रिक्वेस्ट ले रहा है। उसके बाद इनपुट कैटेगरी की वैल्यू जो हम ब्लेड से पास कर रहे हैं, इनपुट कैटेगरी, और इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। सबसे पहले कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को, उसके बाद हमने एक एम्प्टी एरे लिया है
और उसके बाद हमने एक फॉर ईच लूप क्रिएट किया है। फॉर ईच लूप में हम पहले तो ट्रिम कर रहे हैं वैल्यूज़ को और उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, str टू लोअर, और ट्रिम वैल्यू जो भी एंड स्पेसिस होंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएंगे। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वेयर नेम इज इक्वल टू ट्रिम्ड वैल्यू, दिस वैल्यू। और मैं क्विकली आपको कैटेगरीज की माइग्रेशन भी दिखा देता हूँ। ये कैटेगरीज की माइग्रेशन है जिसमें हम नेम इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद हम डेटा को पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर कैटेगरी एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। ये ऑलरेडी मैं आपको जब क्रड का सिस्टम बता रहा था तो उस वक्त मैं आपको गाइड कर चुका था कि क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। कैटेगरी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने 1 रखी हुई है। ट्रिम्ड वैल्यू जो कि हमारा नेम है, जो भी कैटेगरी यहाँ से सबमिट होगी, वो ऑटोमेटिक हमारी यहाँ पर आ जाएगी ट्रिम्ड वैल्यू के साथ। और उसके बाद हम स्लग एक ऑटोमेटिक जनरेट कर रहे हैं और स्लग को हम रिप्लेस कर रहे हैं हाइफन के साथ। और इसका हमने एक अलग से प्राइवेट मेथड बनाया हुआ है जो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद हम तमाम एरे को कैटेगरी आईडी के साथ होल्ड कर रहे हैं, अदरवाइज हम कैटेगरी आईडी क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं रिट्रीव कैटेगरीज क्रिएटेड फॉर फाउंड बाय आईडीज। तो हम चेक कर रहे हैं क्रिएट कैटेगरी वेयर इन आईडी इज इक्वल टू दिस क्रिएटेड आईडी, और उसके बाद हम जेसन में रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। और ये जो स्लग का हमारा एक मेथड है, इसको हमने प्राइवेट मेथड में बनाया हुआ है। हम इसमें रिजेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और ये हमारा रिजेक्ट्स का कोड है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिम कर रहा है, स्केप कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स को, स्पेसिस को हाइफन के साथ। और उसके बाद हम ट्रिम करके डेटाबेस को लोअर केस में अपडेट कर रहे हैं। राइट, तो क्विकली चेक कर लेते हैं सबसे पहले कैटेगरी का पेज कि कैटेगरी में हमारे पास कोई कैटेगरी है। यस, हमारे पास डिफ़ॉल्ट और स्पोर्ट के नाम से कैटेगरी है। अब हम यहाँ से न्यू कैटेगरी बनाते हैं, लोकल स्पोर्ट्स, और हम जैसे ही कॉमा इंसर्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पर अपडेट हो गया है। और अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कैटेगरी हमारे पास यहाँ भी आ चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 1 दे रहे हैं और पेरेंट कोई नहीं है इसका। और हम अगर इसी तरीके से एक और कैटेगरी बनाना चाहें, CRICKET क्रिकेट, इस पे कॉमा, और यहाँ पर ये क्रिकेट की कैटेगरी भी बन चुकी है। और हम इसको रीलोड करते हैं तो क्रिकेट की कैटेगरी भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको एडिट भी कर सकते हैं कि क्रिकेट इज़ अ पेरेंट। यस, क्रिकेट इज़ अ पेरेंट। और अगर क्रिकेट पेरेंट नहीं है तो इसका पेरेंट कोई और भी हो सकता है, इसका पेरेंट हो सकता है स्पोर्ट। हम यहाँ से फर्दर कैटेगरी की पेरेंट और चाइल्ड सेट कर रहे हैं। इसी तरह से ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कि कैटेगरी टाइप में हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखा हुआ है, क्योंकि कैटेगरी टाइप में हमारा आइडिया है कि हम मेन्यूज़ में जो यूज़ करेंगे उसमें या पोस्ट टाइप में या होम पेज पर हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज टाइप दिखानी है। फॉर एग्जांपल टॉप स्टोरीज़ हैं, रिसेंट स्टोरीज़ हैं, लोकल न्यूज़ है। इस तरीके से हम इसको डिफ़ॉल्ट कैटेगरी टाइप हमने सेलेक्ट किया हुआ है जो हम इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। ओके, तो हमारे पास तमाम कैटेगरीज पोस्ट के ऑप्शन से ही आ रही हैं। और सेम फंक्शन हमने बनाया है टैग के लिए, जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। मैं इसको डिसेबल करता हूँ, वापस जाता हूँ पोस्ट में, और ये हमारा पोस्ट का ऑप्शन डिसेबल हो चुका है। मैं इसको इनेबल करता हूँ और सेम फंक्शन हमने बनाया है टैग के लिए। इसमें हम इनपुट टैग की आईडी से सेम चीज़ें कॉल कर रहे हैं। इसमें सिर्फ इसके कंट्रोलर में थोड़ी सी चेंजेस है। इसका कंट्रोलर का जो राउट है वो भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। क्रिएट टैग, कंट्रोलर, क्रिएट रिकॉर्ड और क्रिएट टैग एजेक्स, ये इस राउट का नाम है। तो क्विकली इसको इसके फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। ये भी सेम फंक्शन है जैसा कि हमने कैटेगरी के लिए बनाया है, और इसमें भी सेम प्राइवेट मेथड एट कॉल हो रहा है जो कि ट्रिम कर रहा है स्लग। ये सिर्फ स्लग के लिए स्पेसिफिक है और ये सेम काम करेगा जैसा कि हमारा
कैटेगरी का ऑप्शन काम कर रहा है। तो वेब डॉट PHP भी बंद कर देते हैं, कंट्रोलर को हम बंद कर चुके हैं। और यहाँ से अगर हम कोई पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी इनबॉट बॉक्स लाने के लिए, क्विकली चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने टैग्स अवेलेबल हैं। व्यू ऑल टेस्ट टैग, यहाँ पर ये टेस्ट टैग अवेलेबल है। अगर हम बनाते हैं टेक्नोलॉजी और इसमें कॉमा लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड भी हो गया है। और हम जब इसको रीलोड करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी ये टैग आ चुका होगा। इसी तरीके से हम जितने चाहें टैग्स यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं। और अगर ये टैग हमारे पास ऑलरेडी होगा तो हमारे पास डेटाबेस में ये क्रिएट नहीं होगा। स्पोर्ट्स, अब चूँकि टैग्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी डुप्लीकेट हो सकती है, तो हम यहाँ से सिर्फ एक ही आईडी सेंड करेंगे जो कि इनिशियल स्पोर्ट की कैटेगरी होगी। ओके, ये हमारा टैग भी क्रिएट हो चुका है। अब हम क्विकली अपने पोस्ट को पब्लिश कर लेते हैं। पोस्ट टाइटल पब्लिश्ड, कैटेगरी इज दिस, कैटेगरी क्रिकेट। ओके, राइट, तो यहाँ से हम इसकी इमेज अपलोड कर देते हैं। ओके, ये फीचर्ड है या नहीं है हम बाद में अभी इसकी फंक्शनैलिटी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। तो ये पोस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। और पोस्ट के इंडेक्स राउट में हमने कुछ चेंजेस की हैं जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी ये इमेज हमने लाइट बॉक्स यूज़ किया है जो कि बिल्ट इन है एडमिन LTE में। इमेज को हम रिप्लेस कर देते हैं विद दिस। ये इमेज हमारा आ चुका है। और जब हम पोस्ट को एडिट करते हैं तो ये सारी कैटेगरीज जितनी भी हमारी थी ये आ चुकी हैं। और अगर हम पोस्ट को एडिट करते वक्त न्यू कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो हम न्यू कैटेगरी भी बना सकते हैं। और ये अवेलेबल होगी हमारी कैटेगरीज के इंडेक्स में, न्यू कैटेगरी। यस, और इसी तरह से हम न्यू टैग भी बना सकते हैं। इफ़ इट्स नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस तो ये ये क्रिएट कर देगा, अदरवाइज प्रीवियस रिकॉर्ड से कॉल कर लेगा। जो कि न्यू टैग क्रिएट हो चुका है। एक टैग और ऐड कर लेते हैं टैग के नाम से। और अब रिफ्रेश करते हैं पेज को। यस, टैग आ चुका है हमारे पास, ये भी वर्किंग में है। इमेज हम चेंज कर चुके हैं, डेटा ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। पोस्ट टाइटल जो भी हमने प्रीवियसली सबमिट किया था, हम इसको सेव करते हैं और ये हमारे पास अब अवेलेबल है। इसी तरीके से ये इमेज भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इफ़ इट्स नॉट फिल्ड तो ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा। हम बगैर पिक्चर अपडेट किए इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारी इमेज। यस, हमारी इमेज अभी भी अवेलेबल है हमारे सिस्टम में। ओके, तो ये था हमारा पोस्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। पोस्ट की इंडेक्स व्यू हम क्रिएट कर चुके हैं, क्रिएट व्यू क्रिएट कर चुके हैं और एडिट व्यू क्रिएट कर चुके हैं। अब हम इसको डिलीट का एक राउट है, हमने वो डिलीट का एक फंक्शन है वो हमने सेम कॉपी किया है जिस तरह से हम सारी चीज़ें कॉपी करते आ रहे थे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि ये अभी डिलीटेबल नहीं है। जब ये डिलीट होगा, करंटली ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमने इसमें कमेंट का ऑप्शन भी ऐड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट का ऑप्शन ऐड करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।